हेलो गैस, मैं हूं अरविंद कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं एईपीएस सर्विस को लेकर के। मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो टॉप लेवल की कंपनी है। उसमें से एक आपको पेमोंक भी है जो अच्छा सर्विस देता है। हालांकि इसका ब्रांडिंग बहुत कम है, इसलिए इसको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सर्विस की अगर बात की जाए बहुत ही बेहतर सर्विस इसका है। ये पेमोंक कंपनी है। इसकी सारी सर्विस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे शेयर करना चाहता हूँ। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप गूगल में जाएँ और पेमोंक सर्च करें। जैसे आप पेमोंक को सर्च करेंगे, तो पेमोंक का जो डिटेल्स है आपके सामने आ जाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इसका एड्रेस, ये रहने वाला कहाँ, ये कंपनी कहाँ की है, क्योंकि कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। हो सकता है कुछ फ्रॉड कंपनी के साथ जुड़ जाए और कंपनी भाग जाए, तो इस स्थिति में बहुत ही दिक्कत होती है। कंपनी का आप एड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी आपको C16 सी ब्लॉक सेक्टर 6 नोएडा उत्तर प्रदेश, यानी नोएडा में इसका है, C16 में है। इसका ऑफिस है। आप यहाँ पे अगर आप लोकल वहाँ के हैं तो विजिट करना चाहते हैं तो आप विजिट कर भी सकते हैं। ऑफिस है और ये काफ़ी दिनों से चल रही है कंपनी, काफ़ी पहले की कंपनी है। ऐसा नहीं है कि कोई नई कंपनी है। हाँ, मैंने पहले बता दिया आपको, इसकी ब्रांडिंग थोड़ी सी कम है, इसलिए ये कंपनी हाइलाइटेड उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सर्विस की बात की जाए तो सर्विस बहुत बढ़िया है। मैं इसकी कई चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ आगे। सबसे पहले ये तो मैंने आपको बता दिया कंपनी कहाँ की है, और इसके बारे में अगर इससे ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए किसी भी एईपीएस सेक्टर में अगर आप काम करते हैं, तो एक और चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए कि कंपनी, जिस एईपीएस कंपनी के साथ आप काम करते हैं, वो एमसीए से रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर कंपनी एमसीए से रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं ऐसी कंपनी के साथ काम करने का आपको सलाह नहीं दूँगा। हो सकता है आप एईपीएस कमीशन के लालच में उसके साथ काम कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो आप उसके साथ अगर काम करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन मैं उसका सलाह नहीं दूँगा, ठीक है? अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कंपनी एमसीए से रजिस्टर्ड है या नहीं। एमसीए से रजिस्टर्ड है या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप अपने कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कीजिए और उसमें टाइप कीजिए गूगल के सर्च बार में एमसीए। जैसा टाइप करेंगे, हमारे पास जो पहला ऑप्शन आएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। या फिर यहाँ पे अगर आप क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और डायरेक्ट साइड है, जो मैं आपको बैक करके इसी को दिखा देता हूँ। व्यू कंपनी एलएलपी मास्टर डाटा, अगर यहाँ भी क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट उस साइड पे आप जा सकते हैं, लेकिन चलिए मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ। मैं हालाँकि डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगा, अगर आप चाहेंगे तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अब आप एमसीए वाले सेक्शन पे आ जाएँगे। यहाँ आने के बाद आपको कंपनी सर्विस पे आ जाना है। कंपनी सर्विस के बाद आपको चेक कंपनी नेम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा और इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। इसके बाद आप आ जाएँगे मास्टर डाटा पे। मास्टर डाटा पे आने के बाद आपको व्यू कंपनी एलएलपी मास्टर डाटा पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कंपनी सर्च करने के लिए बताया जाता है। आप क्या करें, आप इस ये जो है सर्च वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ आपको कंपनी नाम डालना है। मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, मैं पेमोंक के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप पेमोंक यहाँ पे सर्च करेंगे तो पेमोंक सर्च नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? चूंकि मैं आपको इसका सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ पेमोंक की। ये पेमोंक का सर्टिफिकेट है। जब आप ये सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ पे दिखाता है पेमोंक जो है वो एक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनी के नाम से जो है सो यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो अगर आपको सर्च करना है तो ये सर्च करेंगे तो आपको सर्च में आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए मैं यहाँ पे सर्च बार में इसको पेस्ट कर देता हूँ, एक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे, देखिए कंपनी का नाम आ गया है और कंपनी की आईडी भी यहाँ पे शो कर गई है। अब इससे ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए कंपनी के बारे में, तो आप इस वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, इस व्यू वाले सेक्शन पे, ठीक है? यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आपके सामने आएगा और यहाँ पे आपको कैप्चर फिल करना है और इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो कंपनी की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी ने कितना इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाले सेक्शन में, ठीक है? और यहाँ पे सीआईएन नंबर आपको मिल जाता है, कंपनी का यहाँ पे नाम आपको मिल जाता है। इससे अगर आप जाते हैं तो डेट ऑफ इनक्रप्शंस जो है कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसलिए मैंने आपको बताया था एक्टिव कंप्लेंट्स में यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है? और अगर कंपनी स्टेटस चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्टिव दिख जाता है। यानी कुल मिलाकर जो भी जानकारी यहाँ पे हम आपको शेयर कर रहे हैं, वो आप समझ सकते हैं, आप खुद भी जानकार हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रह गई यहाँ पे डायरेक्टर की अगर बात करें तो कंपनी का यहाँ पे देख सकते हैं क्या-क्या किसका यहाँ पे रोल है, कौन है। आप अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो व्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको सारा कुछ उनके बारे में
कंपनी के ओनर के बारे में दिख जाता है। ठीक है, कौन क्या करता है आप लोग खुद भी इसके बारे में वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा मेन काम था आपको एमसीए में ये कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं ये देखना। चलिए अब आ जाते हैं कंपनी के ऊपर। तो कंपनी का मैं आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ। कंपनी पेमो को जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपको मेनू बार आ जाता है। इस मेनू बार में आप देख सकते हैं जो सर्विस होगी कंपनी को यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, और सेम सर्विस आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है। अब सबसे ऊपर हम चलते हैं, यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो रिटेलर का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। इस वाले सेक्शन से आप केवाईसी कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर आप बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बायोमेट्रिक सपोर्ट मिल जाएगा और दूसरा यहाँ पे ड्राइवर मिल जाएगा। आप जो भी यूज करते हैं, मोरफो, मंत्रा, नेक्स्ट बायोमेट्रिक, जीनियस, स्टार्टेक, जो भी है आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और आगे अगर बात करें तो यहाँ पे कंपनी का वॉलेट शो करेगा। जो भी पैसा आप निकालते हो यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको रिटेलर आईडी जो होता है यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद आ जाते हैं कंपनी की सर्विस के ऊपर। आप रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज में आप हर कंपनी का रिचार्ज कर पाएंगे। इसके बाद बिल पेमेंट। बिल पेमेंट में आपको खुल के दिखा देता हूँ, इसलिए दिखा देता हूँ। इसमें काफी सारी सर्विसेज है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपको डीटीएच हो गया, मोबाइल हो गया, लोन पेमेंट आप कर सकते हैं, हाउसिंग सोसाइटी, म्युनिसिपल, यानी आपके यूज का लगभग सारा कुछ एक ही पोर्टल पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोबारा से अगर हम होम वाले बटन पे जाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको एईपीएस की अगर बात करें तो एईपीएस जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे कैश विड्रॉल की सर्विस मिल जाएगी। इसके बाद कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट, ये सारी सर्विस आपको एक ही जगह देखने को मिल जाएगी। दूसरी कंपनी की तरह नहीं है कि बैलेंस इंक्वायरी के लिए अलग खोलना है और कैश विड्रॉल के लिए अलग खोलना है। इसके ऐसी कुछ भी नहीं है। फिर से हम होम पे आते हैं। यहाँ पे आप मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। आईआरसीटीसी की आईडी यहाँ से ले सकते हैं, पैन कार्ड की आईडी आप ले सकते हैं, इंश्योरेंस यहाँ से कर सकते हैं, एयर टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, होटल की बुकिंग कर सकते हैं। लोन की सर्विस अभी इनएक्टिव है, जो चालू नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। अकाउंट ओपन आप कर सकते हैं, जिसमें आप कोटक महिंद्रा का इंस्टेंट अकाउंट ओपन करेंगे तो 150 रुपये आपको पर अकाउंट ओपन पे भी मिलता है, लेकिन वीडियो केवाईसी आपको करनी होगी। ठीक है, एटीएम की सर्विस भी आपको यहाँ पे एक्टिव है। यहाँ इंस्टेंट अकाउंट ओपन हो गया। आधार पे से जैसे कि आप सभी जानते हैं 10,000 से ज्यादा निकालना है तो उसके लिए आपको आधार पे यूज करना होता है, जो सर्विस आपको यहाँ पे मिल जाती है। डिजिटल वॉलेट ये हो गया, आपको मूवी क्विक के लिए है। स्कैन एंड पे जो बारकोड होता है वो भी यहाँ पे है। सीएमएस में आपको लोन का पेमेंट कर सकते हैं, जो यहाँ पे है। फिनो सीएमएस भी इसमें ऐड किया गया है, वो हाल ही फिलहाल में किया गया है। यहाँ पे अगर आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि ज्यादातर गांव एरिया में जो है वहाँ पे ये सारे ग्रुप लोन मिलते हैं, जिसको आप यहाँ से पे कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा कमीशन भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग फिर होम पेज पे आ जाते हैं। अगर हम बात करें ईपीएस हिस्ट्री की या फिर किसी भी चीज़ की हिस्ट्री हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे ईपीएस पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद आपको सारी हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाएगी। आपने जो भी विड्रॉल किए हैं वो सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, डेट बाय डेट। आपने कब आपने विड्रॉल किया है या फेल्योर है, सक्सेस है, सारा यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे तो आपको शो भी करेगा। मैं शो पे क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से आप जो भी सर्विस यूज करते हैं उसका आपको हिस्ट्री, उस पे क्लिक करेंगे आपको हिस्ट्री उसका दिख जाएगा। जैसा कि मैं आपको रिचार्ज पे क्लिक करूंगा तो रिचार्ज का हिस्ट्री दिख जाएगा। ये सारी सर्विसेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब आप दोबारा से हम होम पे आ जाते हैं। होम पे आने के बाद कुछ और चीज मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, जैसे बैंक। जैसे आप पे आउट बैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक खास सर्विस मिल जाता है, जो आपको बैंक ऐड करने की एक्सेस आपको कंपनी खुद से दे रही है। आप यहाँ पे जो भी बैंक ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन खुद के नाम से होना चाहिए, किसी दूसरे के नाम से नहीं होना चाहिए। ये सारी सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप जो भी पैसा विड्रॉल किए हैं वो आपको अपने अकाउंट में भेजना है तो वैलेट टू बैंक पे क्लिक करेंगे। वैलेट टू बैंक पे क्लिक करेंगे, आपने जितने भी अकाउंट यहाँ पे ऐड किए हुए हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा। आप जिस भी अकाउंट पे डालना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, जो भी अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, और अमाउंट जो भेजेंगे उसका क्या कॉस्ट लगेगा वो यहाँ पे दिख रहा है। आप अगर 25,000 तक भेजते हैं तो 6 रुपया चार्ज किया जाएगा आपसे, और अगर आप 25,000 से अधिक यानी कि 2 लाख तक आप एक साथ में भेज सकते हैं, जिसका आपको 10 रुपया चार्ज किया जाएगा। वहीं अगर आप अगर नेफ्ट करते हैं तो नेफ्ट में आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। नेफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है वॉलेट में जाने में। ठीक,
आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बताया है नहीं, आपको कमीशन के बारे में भी मैं बता देता हूँ। एईपीएस कमीशन के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो यहाँ पे देख लीजिए एईपीएस का ये आपको कमीशन देखने को मिल जाता है। अगर 3000 से 300 से 500 के बीच आपको 50 पैसा मिलेगा, 500 से 1000 के बीच 75 पैसा, 1000 से 1500 के बीच आपको ₹1.5 मिलता है, 1501 से 2000 के बीच आपको ₹3, 2001 से 2500 के बीच ₹4.5, 2501 से 3000 के बीच आपको ₹6, 3001 से 7000 के बीच ₹8 और 7001 से 10000 के बीच आपको ₹10 मिलता है। रिचार्ज पे आपको 1 से ₹1.5 का कमीशन मिलता है। आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।